अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटा, जी अब्बा जी। क्या कर रहे हो बेटा? वहां खेल रहे हो? बेटा मैंने तुम्हें मना किया था रोजा नहीं रखना, फिर आज तुमने रोजा रख लिया है। अब्बा जी वैसे भी तो सारा दिन भूखा ही रहना था ना, घर में कुछ खाने को है नहीं, इसलिए रोजा ही रख लिया। चलो सवाब मिल जाएगा। बेटा अफ्तारी का इंतजाम कहाँ से होगा? घर में पहले ही राशन खत्म हो गया है, खाने पीने को कुछ है नहीं, और ऊपर से तुम्हें तो पता ही है मेरी दिहाड़ी भी नहीं लगी। अब्बा जी आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे, और अगर ऐसा है तो कल मैं रोजा नहीं रखूंगा, आप परेशान मत हो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और जोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने चलें। शान बेटा आप भी आ जाओ, शाबाश नमाज पढ़ते हैं। मैं भी कितना बदनसीब बाप हूँ, एक मुसलमान होते हुए अपने बच्चे को रोजा रखने से मना कर रहा हूँ। काश मेरे हालात अच्छे होते, मैं भी अपने बच्चों के लिए सहरी और अफ्तारी का अच्छा इंतजाम करता। या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सईद भाई क्या हाल है, कैसे आना हुआ? काशिफ भाई बस ना पूछें, हालात कुछ अच्छे नहीं। पिछले 1 महीने से मुझे काम नहीं मिला और घर में राशन नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया था। मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, जैसे ही मेरा काम मिला ना मैं आपको सारे वापस कर दूँगा। सईद भाई मेरे हालात आपसे कौन सा ढके छुपे है, और मेरा भी आजकल गुजारा ही हो रहा है, और इसके अलावा महंगाई ने तो गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया था। तुम ऐसा करो, ये अगली गली में बुखारी साहब का घर है, सुना है कि उन्होंने राशन के डब्बे तैयार कर रखे, और हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत का डब्बा भी तुम्हें मिल जाए। अच्छा मैं भी जाता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ भाई अख्तर, जिनको हमने राशन देना है उन सबकी लिस्ट बना ली है ना तुमने? जी साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं, हमारे इलाके में 8-10 घर हैं जो जरूरतमंद हैं। चलो ठीक है, अब तुम जाओ और उनसे जाके कहो कि कल यहाँ से अपना राशन ले लें। ठीक है साहब जी, मैं आज ही जाके उनको कह देता हूँ। अख्तर बेटा देखो बाहर कौन आया है। जी ठीक है। जी किसे मिलना है? जी मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे साथ दुकानदार ने बताया कि यहाँ बुखारी साहब को ना राशन तकसीम कर रहे हैं। मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा आ जाए फिर आप अंदर। अख्तर ये कौन है? साहब जी ये भी जरूरतमंद है। अच्छा दे दो भाई अख्तर, राशन का डब्बा दो। ठीक है साहब जी। बड़ी मेहरबानी साहब, अल्लाह आपको और दे। अरे भाई राशन का डब्बा लेके कहाँ चले, तस्वीर कौन बनवाएगा? तस्वीर? अच्छा जी बना ले तस्वीर। अब तो साहब हर कोई तस्वीरें बनवाता है और नेकी करता है और फिर सोशल मीडिया पर डाल देता है ताकि उसकी वाह वाह हो। तो तुम क्या समझ रहे हो, इतने पैसे तुम जैसे गरीब लोगों पर खर्च करने के लिए लगाए हैं? ओ बेवकूफ, जब ये सेल्फी सोशल मीडिया पर डालेंगे तो फिर हमारी वाह वाह होगी ना, नेकी भी और तारीफ भी। साहब एक बात कहूं, अगर बुरा ना माने तो? हाँ कहो। साहब आपको क्या मिल जाता है इन तस्वीरों से? दिखावा करना तो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह को वो पसंद है अगर एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। बाकी जैसे आपकी मर्जी, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। ये आजमाइश का वक्त तो किसी भी आ सकता है, आज मुझ पे है तो कल आप पर भी। अल्लाह हाफिज। साहब जी एक बात करूं, ये बंदा कह के ठीक गया,
ہم دکھاوے کے نام پہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ ہاں اختر، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، واقعی اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور ہماری بھی کیا نیت تھی اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ جو بھی کوئی نیک کام کروں گا اس میں بالکل نہیں دکھاوا کروں گا، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔